Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 8, that is body movement of class 6. Last time we have completed with the locomotion in animals of earthworm, snail. हमने दो locomotions देख लिए थे earthworm में और snail में. And then आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, फिश के बारे में और स्नेक के बारे में पढ़ेंगे. हमने स्नेल के बारे में पढ़ा था, अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा, कॉकरोच के बारे में पढ़ा. स्नेल और कॉकरोच में दोनों में एक फीचर था जो उनका बोन था, उनके अंदर बोन प्रेजेंट नहीं है. वेरेस कौन से टाइप का स्केलेटन हमको देखने को मिलता है, दैट इज एक्सोस्केलेटन. अर्थवॉर्म में हमने ब्रिसल्स देखे थे. तो वैसे ही आज हम फिश के बारे में, स्नेक के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में वो लोग लोकोमोट कैसे करते हैं, अपने बॉडी को मूवमेंट किस तरीके से लेकर आते हैं. सो फिश को तो आपने जनरली देखा ही होगा, वो कैसे दिखती है, एकदम वी शेप की दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनकी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोलते हैं. ठीक है, बिकॉज ये जब भी मूव करेंगे तो वाटर क्या होगा, इनकी बॉडी के आसपास से ही क्या हो जाएगा, निकल जाएगा. तो दैट टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज टू बी इन स्ट्रीमलाइन बॉडी. और वो इजीली वो फोर्स में भी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वो इजीली मूव कर सके, इसीलिए उनकी बॉडी को हमने क्या बोला है, स्ट्रीमलाइन बॉडी. एग्जाम्पल में अगर हम देखें जैसे एरोप्लेन का भी अगर आपने फीचर देखा होगा तो कैसा होगा, एकदम उसकी भी बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है. अगर वो एयर में अगर जाता है, एयर में अगर वो फ्लाई करता है तो क्या होता है, एयर जो है उसके बॉडी के आसपास से ही निकल जाती है. तो दैट टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज टू बी इन स्ट्रीमलाइन बॉडी. कार का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि कार में भी जब भी अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग कार ड्राइव करते हैं तो क्या होता है, एयर जो है वो बाईपास हो जाता है. सो दैट टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इज नोन एज टू बी इन स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर. तो सेम फिश के पास भी वैसे ही स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होते हैं. हमने ये भी पढ़ा है कि उनके पास गिल्स प्रेजेंट होता है, फिन्स प्रेजेंट होते हैं. द स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ द फिश. और यही क्या मदद करता है, फिश को वाटर में मूवमेंट के लिए मदद करता है, दैट इज नोन एज टू बी इन लोकोमोशन. फिन्स एंड टेल्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ अ फिश. अब इनके पास में टेल होती है, ओके, दिस इज अ टेल एंड ये है फिन्स, जो क्या करता है, लोकोमोशन में मदद करता है. स्ट्रॉन्ग मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. इनमें बोन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, वेरेज उनका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. बोन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिस वजह से उनके जो मसल्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं मूवमेंट में. तो स्ट्रॉन्ग मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. इनके पास जो मसल्स होते हैं दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग. During swimming, the muscles make the front part of the body curve to the one side. अब जो भी अगर कभी भी वो लोग स्विम करते हैं तो उनकी जो बॉडी रहती है, उनका जो मसल रहता है वो एक साइड पे वन साइडेड चला जाता है और उसका जो टेल रहता है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है. जैसे कि अगर फिश जो है इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो उसकी बॉडी पूरी इस तरफ होगी, पर उसका जो टेल होगा वो इस तरफ होगा. ओके, तो ये क्या करता है, प्रेशर देता है, एक फोर्स देता है ताकि वो क्या कर सके, वाटर में ऐसे डायरेक्शन में वो मूव कर सके. सो अगर फिश का जो बॉडी पार्ट है वो इस तरफ है तो उसका टेल पोर्शन कहाँ होगा, इस तरफ होगा. सो ऐसे ये टेल पोर्शन होगा और ये उसकी बॉडी पोर्शन. तो ऐसे वो वाटर में मूव कर सकता है इजीली. तो इस वजह से ही उनके जो मसल्स पार्ट है वो इस तरीके से वर्क करते हैं और उनकी जो बॉडी रहती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी रहती है, वो इस तरीके से वर्क करते हैं कि ताकि वो इजीली वाटर में कोई भी प्रेशर के सामने वो कट ऑफ होकर वो मूव कर सके. During swimming, the muscles make the front part of the body curve to one side and the tail moves towards the opposite side. तो उनकी जो बॉडी है वो एक साइड चली जाती है और जो टेल रहता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है. फॉर्मिंग अ कर्व. तो इससे क्या बन रहा है, एक कर्व बन रहा है. यू कैन सी एक कर्व. तो ये फिश का हो गया बॉडी पार्ट और ये हो गया उसकी टेल. तो ये कर्व बन रहा है. तो दीज फॉर्म्स अ कर्व. तो ये कर्व बनाने के वजह से वो क्या कर सकते हैं, वाटर में वो इजीली मूव कर सकते हैं. इसी की वजह से उनकी जो बॉडी रहती है वो स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर रहती है. द क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व्स टू द अदर साइड. जैसे ही उनकी जो बॉडी और जो टेल कर्व फॉर्मेशन होता है वो क्या मदद करता है, वो आगे की तरफ वो मूव कर सके, दैट इज लोकोमोट कर सके. दिस प्रोड्यूस अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड. तो इस वजह से क्या होता है, इनको एक झटका मिलता है ताकि वो फटाफट वाटर में वो स्विम कर सके.
A series of such quick jerk makes the fish swim forward. तो यही jerk के वजह से, यही फोर्स के वजह से, अचानक जो फोर्स मिलती है तो उसके वजह से वो क्या करते हैं, वो वाटर में इजीली आगे की तरफ मूव कर सकते हैं. Less resistant to forward movement through the water due to the streamlined shape. उनकी streamlined body के वजह से जो फोर्स होता है उसमें रुकावट आ जाती है, तो वो क्या होता है, वो फोर्स को कट कर कर आगे की तरफ मूव कर सकते हैं. और ये मदद किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ दे हैव अ streamlined shape structure. तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द फिश. फिश में हमने पढ़ा कि स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होता है, उसके पास फिन्स होते हैं, टेल होता है, वो क्या करता है, मूवमेंट के लिए मदद करता है, उनके पास स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं. और जो फिश है, फिश की बॉडी अगर एक डायरेक्शन में जा रही है तो उसका जो टेल होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ताकि वो क्या बनाते हैं, वाटर में कर्व बनाते हैं और वो आगे की तरफ मूव कर सकते हैं. और उनकी बॉडी जो स्ट्रीमलाइन शेप रहती है उसमें एक जर्क मिलता है, जिस वजह से वो वाटर को जो फोर्स रहता है उसको एकदम कट कर कर वो आगे की तरफ मूव कर सके, लोकोमोट कर सके. अब हम पढ़ेंगे स्नेक के बारे में. स्नेक तो आपने डिस्कवरी चैनल्स में देखा होगा कि किस तरीके का स्नेक होता है. तो स्नेक की जो बॉडी रहती है बहुत ज़्यादा स्लिम रहती है और बहुत ज़्यादा मोटे भी होते हैं. एंड देन उनके पास एक लॉन्ग बैकबोन होता है. कभी आपने देखा है कि स्नेक जो है हमारी तरह वॉक करता हो? नहीं. तो उनके पास एक लॉन्ग बैकबोन होती है और उनका जो रिब और मसल्स, रिब और जो बैकबोन है, उनके जो स्किन होती है उसी के साथ में सब जॉइंट रहता है, कनेक्टेड रहते हैं. लॉन्ग बैकबोन, लार्ज नंबर ऑफ थिन मसल्स. और उनके बॉडी पे आपने देखा होगा बहुत शाइनी एकदम स्किन होता है उनके बॉडी पे, एकदम थिन मसल्स प्रेजेंट होते हैं. मसल्स कनेक्टेड टू ईच अदर. और ये मसल्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. बैकबोन्स, रिब्स एंड स्किन कनेक्टेड टू द मसल्स. और उनका जो बैकबोन है और रिब्स जो है वो स्किन के साथ में कनेक्टेड है, जो क्या मदद करता है, एक मूवमेंट में मदद करता है. और आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल्स में कि जो स्नेक होता है वो इस तरीके से मूव करता है, क्या बनाता है, कर्व फॉर्मेशन करता है. तो उनकी बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप बोल सकते हैं. इजीली वो सॉइल में या तो फिर वाटर में वो इजीली उस फोर्स को जो है कट करके उसको लेस रेजिस्टेंट बनाकर वो आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं. नाउ मूवमेंट टेक प्लेस बाय क्रॉलिंग. और वो किस तरीके से उनकी मूवमेंट होती है, क्रॉलिंग मतलब रेंगना. तो स्नेक की मूवमेंट कैसी होती है, क्रॉल करने वाली. तो वो सॉइल के ऊपर या वाटर के ऊपर वो क्या करेंगे, क्रॉल करेंगे, दैट इज रेंगेंगे. लोकोमोशन इज जस्ट लाइक स्विमिंग ऑन द लैंड. और इनकी जो लोकोमोशन होती है वो कैसा लगता है, जैसे कि वो लैंड पे क्या कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं. जैसे कि फिश क्या करता है, वाटर में स्विम करता है, वैसे ही लोकोमोशन स्नेक में कैसा देखने को मिलता है कि दैट दे आर स्विमिंग ऑन द लैंड. और वो कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं मूव करते हैं. दे विल ऑलवेज मूव इन अ लूप्स. दे मेक्स अ लूप्स. ये कैसा बना रहे हैं, वो एक लूप फॉर्मेशन बना रहे हैं. तो वो लूप बनाएंगे तो ही वो आगे की तरफ मूव कर सकते हैं. तो हियर वी हैव completed with the fish and snake. In next lecture we will be discussing about the birds and mammals.